बड़ी हम इनको हिला वजह के ये मेरा ही काम था, नारा लगा के मेरा ही हौसला बुलंद कर, लेकिन मैंने इनको जानबूझ कर रोका है ताकि आप लोग भी थोड़ा सा होशियार हो। हम लोग आंख बंद करके बोलने वाले नहीं हैं। जितने पुराने हबीबुल्लाह फैजी हैं उतने ही पुराना मैं भी हूँ स्टेज की दुनिया का। ठीक है ना, हम लोग का एक दौर है। अल्लाह सलामत रखे हमारे हबीब भाई को, उनकी आवाज में कलाम में खूब बरकतें अता फरमाए, अल्लाह शाह आबाद रखे। 30 साल से दीन और सुन्नियत और मसलक के आला हजरत की खिदमत कर रहे हैं मिंबर रसूल अपने अशार को। आप इनके दीवाने हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि मेरे दोस्त के आप दीवाने हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जाकिर हुसैन का दीवाना बने न बने, अपने नबी का दीवाना बन जाए, सरकार मुहिब्बा के दीवाने बन जाए। इनके दीवाने हो जाएंगे ना तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अब मिंबर रसूल पर ऐसे ऐसे आफ्ताब व महताब बैठे हुए जिनके चेहरे की ज़ियारत कीजिएगा तो आंखों की रोशनी में इजाफा हो जाएगा। आपके सामने जो बैठे हैं वो कोई मामूली जात नहीं है, मामूली शख्सियत नहीं है, आले रसूल है, फकीह असर है, अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अतीकुर रहमान साहब सिद्दीक़ जो बिहार दिल्ली में सुन्नियत और मसलक के आला हज़रत की खिदमत कर रहे हैं। साहिब सज़ादा हुज़ूर निजामी मियां साहब और उनके बादशाह के शहजादगान जलवाबार हैं, और आप उन लोगों की मौजूदगी में जा रहे हैं छोड़ करके, ये हमें अफसोस। अरे साहब, सब लोग अपने पीर का चेहरा देखने आते हैं और आप देख के चले जा रहे हैं। मैंने अब्दुल्ला फैजी साहब आपने भी देखा होगा कि जहां उर्स होता है, जब साहिब सज्जादा आ जाते हैं तो जो अगल बगल के बिखरे लोग हैं वो सब सिमट जाते हैं। हजरत आ गए, हजरत आ गए, हजरत आ गए। और आप लोग कैसे हैं, जब हजरत आ गए तो बड़े हजरत चले। और मैं देख रहा था आपकी हरकत, एक जा रहा था 10 को कर दिया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, चलो चलो। ये जलसा यार शुरू होने का टाइम है, आप अभी से जलसा खत्म कर दे रहे हैं। अब 10 मिनट ठीक से तैयार हो जाइए। एक मर्तबा बोल दीजिए, हाथ जाके बोलिए, मस्ती में बोलिए, उनसे सरकारे मुहिब्बा में बोलिए, बुखरेरा शरीफ में बोलिए। और आप आए अपने नसीबे पे नाज कीजिए, अपने मुक़द्दर पे नाज कीजिए, अपनी किस्मत पे नाज कीजिए कि आपको उनसे पाक में आने का मौका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है। ये आपकी खुशनसीबी है, आपका मुक़द्दर है कि आप उनके उर्स में आए हुए हैं जिनसे आला हजरत प्यार करते थे, जिनको आला हजरत अपना दोस्त कहते थे। आला हजरत की शख्सियत को आपने समझा, आला हजरत की जात को आपने समझा। बड़े मोहताब थे आला हजरत, कभी किसी की बेजा तारीफ नहीं करते थे, कभी किसी की बेजा कसीदा खानी नहीं करते थे, न किसी के बारे में मुबालगा आराई से काम लिया करते थे। बड़े मोहताब थे मेरे आला हजरत। अगर एक बिहार वालों तुमको नसीबे पे घास करना चाहिए कि बरेली के ताजदार को सब अपना हामी बनाना चाहता है, और बरेली वाला यहाँ के फर्द को अपना मुहिब करार दे रहा है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कितना बड़ा आपका नसीबा है, ये कितना बड़ा आपका मुक़द्दर है। इसलिए आप कदर कीजिए, कदर। घर में जब इज्जत नहीं होती है ना तो बाहर वाले भी इज्जत नहीं करते हैं। आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे ना तो घर वाले भी अपने माँ बाप की इज्जत न करेंगे। आप अपने बेटे की कदर न करेंगे ना तो दूसरा भी आपके बेटे की कदर नहीं करेगा। आप अपने उलमा की इज्जत नहीं करेंगे, अपने मशाइख की इज्जत नहीं करेंगे, अपने पीर की इज्जत नहीं करेंगे तो जमाना वाला भी नहीं करेगा।
इसलिए दीवानगी के साथ बैठिए, अकीदत और मोहब्बत के साथ बैठिए। आप यहाँ इस नियत से आइए कि पढ़ने वाला कोई भी पढ़े, बोलने वाला कोई भी बोले, ऐलान करने वाला कोई भी ऐलान करे। हम ये न देखेंगे कि बोलने वाला कौन बोल रहा है, हम ये न देखेंगे कि पढ़ने वाला कौन पढ़ रहा है, हम ये देखेंगे कि वो मेरे नबी की नात पढ़ रहा है, वो मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहा है, वो मेरे पीर की तारीफ कर रहा है। बस आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है क्या? सुभान अल्लाह बोलने के लायक है कि नहीं? सुभान अल्लाह। बोलेंगे तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, ये कौन सा कमाल ये होना चाहिए कि बगैर बोले आप सुभान अल्लाह बोलिए। आइए जिंदगी का मकसद हम समझाते हैं, जिसको सरकार मुहिब्बा ने पढ़ाया है, जमाना जिसको ताजुश शरीया कहता है, वो जिंदगी का मकसद समझा रहे हैं। जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अल्लाह अल्लाह आप लोग 4 मरतबा वल्लाह वल्लाह पढ़ना है। वल्लाह 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 वल्लाह। आप उधर पढ़िए ताकि देखें कि फाकी कौन मार रहा। वल्लाह क्या बोल रहा हूँ? बोलिए नो एंट्री, इधर कोई नहीं रहेगा। भाई लोग माइक इधर उधर कर देता, भाई लोग डिस्टर्ब करता, इधर देखता घुमा देता। अरे हाथ उठाओ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने हाथ अच्छा बनाया। ऐसे बना देता ना तो धकेलने को भी नहीं उठता, फिर नीचे चला जाता हूँ। अब ऐसे से क्या करेंगे? अभी सोच ही रहे कि उठावे के नहीं। अरे हाथ में खैनी है क्या? हाथ का उठा रहा। कुछ नहीं पीछे वाला हाथ उठा के जवाब दो। नहीं छोड़ेंगे, हाथ उठा के नहीं छोड़ेंगे। उधर थोड़ा घूम के दिखाइए कैसे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से खराब पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़। जल्दी बोलो, कोई खराब पढ़ रहा है? ध्यान दे रहा हाँ वही लोग बचा हुआ जिसके पास वोट है। भाग्य तो भाग्य हम अरे क्या बड़ी नजराना है।
वल्लाह 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 ये हमारे बहुत अजीज लोग हैं, वो दिए इसलिए हम थे, इसलिए हम बोल रहे हैं। मुस्कुराइए, थोड़ा सा माहौल बनाइए। वल्लाह 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 हंस रहा, अच्छा देख रहा है। ये हमरा हमरा वल्लाह चाहिए, ये हाथ इसीलिए अल्लाह ने दिया है। वल्लाह और उलमा किराम की तरफ से, साहिब सज्जादा की तरफ से, हुजूर अतीक़े मिल्लत की तरफ से ये शेर सुनिएगा। और यही पैगाम हुजूर सरकार मुहिब्बा का था। क्या था? मसला के आला से रब्बे कायम रहो, मसला के आला से रब्बे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी जिंदाबाद। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत रहमानी कॉन्फ्रेंस फैजाने सरकारे मुहिब्बा। मसला के आला हज़रत कायम रहो, मसला के आला हज़रत कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह और आज भी मैं यकीन के साथ कह रहा हूं जुनेद भाई, सरकार मुहिब्बा और बादशाह तरीक़त के रोज़े से ये आवाज आती होगी। क्या? मसला के आला हज़रत सलामत रहे, मसला के आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। वल्लाह सबका हाथ में हुसैनी हाथ में। वल्लाह 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 जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह ए भाई साहब वहां काहे बैठा रहे इन लोगों? ए भैया, ए बोलरी वाला, उन लोगों का है वहां बैठा रहे। एक तो लेट से आया, इसको फाइन लगना चाहिए, तो बोलरी में बैठा हुआ। आइए चलिए सब लोग आइए। खड़ो। और जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह किन किन लोगों ने हुजूर का जो शरीयत को देखा? हाथ उठाइए तो। जिन लोगों ने देखा, उलमा तो अक्सर देखे होंगे, ये शेर सुनिए। आशिक़ मुस्तफा की अजब शान है, आशिक़ मुस्तफा की अजब शान है, काबे काबा खुला अज़हरी के लिए। अरे अपने कादिरी खुल्द में चल दिए, अपने कादिरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाहे हरे कादिरी
सरकारें मुहिम्मा चल रहे हैं, उनका घराना चल रहा है, उनके बेटे चल रहे हैं। आला हजरत के घराने को देखिए, सरकारें मुहिम्मा के घराने को देखिए। सरकारें आला हजरत ने ऐसा ही अपना दोस्त नहीं कहा है। दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त की नकल करता है, खाने में, पहनने में, सोने में, पढ़ने में, लिखने में, चलने में, इखलाक में, किरदार में, इबादत में, रियासत में, ये नकल करने की कोशिश करता है, वही सच्चा दोस्त होता है। अब आला हजरत को देखिए, आला हजरत दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं तो हुज्जतुल इस्लाम मसलक आला हजरत की खिदमत कर रहे हैं। हुज्जतुल इस्लाम दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पूरे वर्ल्ड में तीनों सुन्नियत की खिदमत कर रहे हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का विसाल हुआ, लोग समझ रहे थे अब क्या होगा, तो जमाने में हुजूर का जो शरीयत छा गए, आला हजरत को घर घर में पहुंचा दिया, गांव गांव में पहुंचा दिया। बिलाल लक्ष्मी हरदम से सरकार मुहिम्मा ने भी यही किया है कि अपने बेटे रहमान साहब हैं, उनको देख लीजिए, उनके शहजादे बादशाह तरीक़त को देखिए, उनके शहजादे अल्लामा अरशद से देखिए, तो आप इस नतीजे पर पहुंचिएगा कि बाप भी आलिम दीन है, बेटा भी आलिम दीन है, बाबा भी आलिम दीन है, ये भी खिदमत कर रहे हैं और वो मसलक का झंडा नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने सरकारे मुहिब्बा, फैजाने सरकारे मुहिब्बा, रहमानी कॉन्फ्रेंस हुजूर साहिब सज्जादा। उर्स में जब आइए तो कुछ सीख करके जाइए। उर्स घूमने फिरने के लिए नहीं होता है। उर्स में जाने के मतलब हुआ कि अपने पीर की बारगाह से कुछ सीख करके आए, पीर के अखलाक को सीख के आए, पीर के किरदार को सीख करके आए, पीर की इबादत और रियासत को देख करके आए, पीर के अखलाक और किरदार को देख करके आए, पीर के मेहमान नवाजी को देख करके आए, पीर के उलमा नवाजी को देख करके आए, पीर के हुस्न और इखलाक और किरदार को देख करके आए, और किसी न किसी में एक चीज की नकल करके जरूर जाए। एक चीज की अगर आपने नकल कर लिया तो कामयाब हो जाएगा। एक चीज की नकल कर लिया तो आप दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाएंगे। पीर को और मुरीद को क्या रिश्ता होना चाहिए वो तुमने समझा ही नहीं है। एक रस्म समझा है, रस्म पीर साहब से हाथ में हाथ दे दिया और उसके बाद जन्नती बन गए। नहीं, कान खोल करके सुन लेना उसमें आने वालों, जो अपने पीर से जितनी मोहब्बत करेगा अल्लाह का करम उतना ही उस पर होगा, बुजुर्गों का फैजान उतना ही उस पर होगा, गौसे आज़म की इनायत उतना ही उस पर होगी, ख्वाजा गरीब नवाज का करम उतना ही उसी ऊपर होगा, आला हज़रत का फैजान उतना ही उसके ऊपर होगा। आप लोग गए हैं बंगाल, गए जल्दी बोलिए, बंगाल नहीं गए? बंगाल में एक जगह है मालदा, मालदा वहीं पर है फरक्का नदी, उसी के बगल में है मालदा। मालदा में एक मजार शरीफ है, जिनका मजार शरीफ है मालूम है? ये हजरत अलाउल हक कंडवी का। ये अलाउल हक कंडवी कौन है? मखदूम अशरफ की चौथा जहांगीर समनानी के पीरो मुर्शिद है, और कोई मामूली घराने के बेटे नहीं थे। गौर से सुनना, कोई मामूली घराने के बेटे नहीं थे। अलाउल हक पंडित उस वक्त के वजीर आजम के शहजादे। इल्म इतना था, अपने पीर की तलाश में थे। गौर से सुनना, पीर की तलाश में थे। तो जो उनके यहाँ जाता था पंडवा शरीफ, उसको खोलता हुआ गर्म पानी पेश करते, वजू करो। अगर वो वजू करता तो अगर वली होते तो बच जाते, और अगर नहीं वली की विलायत मजबूत होती तो हाथ जल जाता। तो कोई आदमी वजू करता नहीं, और जब नहीं करता था तो आप उनके अंदर के इल्म को सल्ब करते और खाली हाथ में रोता चला जाता।
सैकड़ों लोगों के साथ ऐसा हुआ। एक आदमी भागता भागता किनारे किनारे दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया महमूद इलाही का दौर था। उनकी मजलिस में जाके बैठा था और कहा, हुजूर लोगों को बंगाल के डाकू से बचाइए। ए बाबू ये सुनो गौर से, नहीं सुनना तो जाओ, हम 10 आदमी को सुनाने आए, गप मत करो। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बगल में जो वली लेटे हुए उनकी बात मैं कर रहा हूँ। चलो बढ़वा चढ़ी से चलते हैं। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर जो उनके पास आते हैं उनका इल्म सर्च कर लेते हैं, उनका सीना खाली हो जाता है। तो आपने अपने मजमे में निगाह दौड़ाई अपने मुरीदों पर। मुरीद कैसा उसका नाम सुनिए। कौन है जो अलाउल नबी का मुकाबला करेगा? उन्हीं में उनका एक मुरीद खड़ा हुआ, कहा हुजूर मैं मुकाबला करूंगा। सुभान अल्लाह, हम बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। जाओ और बताओ कि पीर कैसा होता। पहुंचे, मालूम हो गया उनको के गार है। कहा अपने गुलाम से कड़ाहे में पानी खौला, देगचा में पानी खौला और खूब खौलता हुआ पानी उनको पेश कर। खूब खौलता हुआ पानी अलाउल हक नबी के खादिम ने, गुलाम ने उनके सामने पेश किया। तो आपने फरमाया, दिल्ली से आ रहा हूं, इतने दूर से आ रहा हूं, एक लोटा पानी से क्या होगा? वो कड़ाहा कहाँ है जहां तुम पानी खौला रहा है? सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुझे वहां ले चलो। कहा वहां रहा और गए और जितना देगचे में पानी था, खौलता हुआ पानी लिया, सर पे डाल दिया और कहा अल्लाह वजू से पानी नहीं चलेगा, गुस्ल से थकावट दूर हो। सुभान अल्लाह। पड़ गया, पैर पे गिर गया। कहा हुजूर माफ कर दीजिए, मैं ऐसे ही पीर की तलाश में था। फरमाया तुमने जिन लोगों का सीना खाली कर दिया, पहले उन लोगों का इल्म वापिस करो, फिर बाद में मुझसे बात कर। कहा हुजूर सबका लौटा दे, लौटा लौटा। कदम पे गिर गए, मुरीद कर दिया, मुरीद कर दिया। मालूम है 12 बरस अपने पीर की खिदमत। ए भागने वालों, इबरत है तुम्हारी। 12 बरस अपने पीर की खिदमत किया और ऐसे खिदमत नहीं किया कि थोड़ा सा पैर दबा दिया, 10, 20, 50 रुपया नजराना दे दिया और पीर मुरीद सोचता है कि हमने पीर साहब की बहुत खिदमत कर दी। अरे बैयत के माने नहीं समझते, बैयत के माने है बिक जाना, और जो बिक जाता है ना वो माल उसका होता है जो खरीदार होता है। तुम अपने पीर के हाथ में बिक गए हो तो ये माल पीर का है, दुनिया में भी तुझे बचाएंगे और आखिरत में भी तुझे बचाएंगे। कहा हुजूर मैं आपकी सोबत में अब रहूंगा। खिदमत कैसे करते थे सो सुनिए। हजरत उस वक्त गाड़ी घोड़ा का जमाना नहीं था, पैदल का जमाना था। तो लोटा लेके साथ चलते थे, बिस्तर साथ लेके चलते थे, खाने पकाने का सामान साथ लेके चलते थे। अलाउल हक पंडित भी वो सारा सामान अपने कांधे पर लाद करके चलते थे। और खाना पकता था और कुछ खाना अगर बच गया तो गरम गरम डेगची अपने सर पर लेके चलते थे। सर से सारे बाल उड़ गए। खानदान के लोगों ने कहा अलाउल हक तुम शहजादे हो, ये क्या फकीर के पीछे लगे हुए हो? हम लोगों की बदनामी हो रही है, हम लोगों की शर्मिंदगी हो रही है। तो अलाउल हक पंडित ने कहा तुम जिसको फख्र समझते हो मैं उसको हार समझता हूँ, तुम जिसको हार समझते हो मैं अपने लिए फख्र समझता हूँ। मैं पीर की खिदमत करना अपने लिए फख्र समझ रहा। बाल जब उड़े ना तो लोगों ने ताना दिया, लेकिन मालूम है
सर के बाल उड़ रहे थे और उतने ही दर्जात बुलंद होते चले जाए। उस मकाम पर पहुंच गए अलाउल हक पन्नवी कि जहां पर पहुंचने के बाद चर्चा जमीन और आसमान में होने लगता। 12 बरस के बाद अपने पीर मुर्शिद से अलग हुए। अब सुनिए, दीन की खिदमत में, तबलीग में पूरी जिंदगी लगा दी हजरत अलाउल हक पन्नवी ने। बुढ़ा गए मगर कोई बेटा पैदा नहीं, कोई औलाद नहीं हुई। उनकी अहलिया को लोग ताना देते थे कि अब ये बूढ़ी हो गई, अब ये बांझपन में आ गई, अब इनकी औलाद नहीं हुई, इनका घर खानदान कैसे चलेगा, अब बुढ़ा गए हैं, अब औलाद की कोई उम्मीद नहीं। घर वालों ने, खानदान वालों ने ताना दिया तो अंदर अंदर रोती थी, तड़पती थी। एक दिन खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआ मांगी, ए अल्लाह एक औलाद दे दे ताकि ये ताना खत्म हो जाए और मेरा बांझपन खत्म हो जाए। गायब से आवाज आई, मेरी नेक बंदी, तेरा हिस्सा अलाउल हक पन्नवी के पास है, वो चाहेंगे तो तुझे बेटा पैदा हो जाएगा। रब की रहमत बोल रही है, बोलो बोलो। वो चाहेंगे तो तुम्हें बेटा पैदा हो जाएगा, उन्हीं से जाकर के मांगना। एक दिन अच्छे मूड में थे, जाकर के कदम पर गिर गई बीवी और बोली, हुजूर जमाना आपसे फैज पा रहा है, मुझे क्यों महरूम किया? एक औलाद हो जाए, चाहे उसी दिन मर जाए। ये गौर से सुनिए, एक बेटा पैदा हो जाए, चाहे उसी दिन मर जाए, ताकि बांझपन का जो ताना है वो खत्म हो। रोई बीवी थी, रहम आ गया, फरमाया बेटा तो हो जाएगा मगर उसी दिन मर जाएगा, अगर मंजूर है तो बोलो, वरना फिर औलाद नहीं। बोली चाहे उसी वक्त मर जाए मगर औलाद की तमन्ना है। फरमाया जाओ, अल्लाह तुझे औलाद अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अरे बोलो, सब लोग बोलो, अल्लाह तुझे बेटा देगा। अब 2-3 महीने के बाद खुशखबरी महल में फैल गई। ये खुशखबरी बाहर तक चली गई, हजरत के घर में औलाद पैदा होने वाली है, बेटा पैदा होने वाला है। और ठीक 2 महीने के बाद बेटा पैदा हुआ। 55 मिनट के बाद हजरत अलाउल हक पन्नवी पहुंच गए अपनी बीवी के पास। फरमाया बेटा पैदा हो गया, बांझपन का ताना खत्म हो गया। हजरत इस्राइल दरवाजे पर खड़े हैं, कहो मैं उनको कहूं और वो रूह कब्ज करके चले जाए। बीवी थी, कदम पे गिरी, बोली हुजूर ये तो सही नहीं मगर नबी की सुन्नत तो अदा हो जाए। अरे बोलो यार, झूम के बोलो, वली की बीवी है, एक सुन्नत तो अदा हो जाए, कम से कम बेटे का अकीका हो जाए। सब लोग बोलो यार सुभान अल्लाह। बेटे का अकीका हो जाए, चाहे उसी दिन बेटा मर जाए। तो फरमाया ठीक है, मैं हजरत इस्राइल से कह देता हूँ 7वें दिन आइए। क्या वली की शान है। 7वें दिन अकीका हुआ, बकरा ज़बह हुआ, खाना पक रहा है, बाल छिला दिया। फरमाया 7वें दिन है, अकीका हो गया, नबी की सुन्नत अदा हो गई। अब बुलाऊं हजरत इस्राइल? वो दरवाजे पर खड़े। अरे बोल यार, मस्ती से फरिश्ता वो अफजल है, आला है, लेकिन वली की शान ये होती है कि जुबान उसकी होती है, बोली परवरदिगार की, कहना उसका होता है, करना खुदा का होता है। बोली हुजूर नबी की सुन्नत तो अदा हो गई मगर कम से कम मेरा बेटा अपनी जुबान से अल्लाह का नाम तो ले ले। बोल बोलने के लायक तो हो जाए बेटा, बोलने लगेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ देगा, इल्म हासिल कर लेगा, इंतकाल कर जाए कोई तकलीफ नहीं। फरमाया ठीक है, जाता हूँ हजरत इस्राइल से कह देता हूँ कि मेरा बेटा जब बोलने के लायक हो जाएगा, पढ़ लेगा, तब तो 20 बरस में बाकमाल हो गए, इल्म ज़ाहिरी इल्म बातिनी से मालामाल हो गए। ठीक 20 साल हुए,
तो हजरत अलाउल हक मंडवी फिर अपनी बीवी के पास आए। 20 साल हो गए, हदीस पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, शरीयत की जानकारी हो गई, इल्मे फिक़ह का, इल्मे शरीयत को जान लिया, अल्लाह का नाम भी दे दिया। अब हजरत इस्राइल को बुलाऊं, ए बाबू, जोर से लगा हुआ था, ए बाबू तुमको भी एक साथ, यही लोग खराब अगर कस के लगा तो बात नहीं, लेकिन एक साथ से जा रहा है, ये तकलीफ नहीं है, एक साथ से जा रहा। अच्छा महाराज आप लोग अच्छे सुन रहे, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये वाकया बयान कर रहे हैं, थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा। फरमाया बुलाओ, देखिएगा बीवी बहाना किस अंदाज से करती है, शरीयत का सहारा देती है, बोलती है हुजूर आपका हुक्म सरा को करो, मगर एक सुन्नत और बच गई, निकाहो मिन सुन्नती। यार एक सुन्नत नबी की अदा हो जाए, बेटे के सर पे सेहरा बन जाए, दुल्हन आ जाए, चाहे उसी दिन मेरा बेटा इंतकाल कर जाए, तो हजरत अलाउल हक मंडवी ने फरमाया देखो शादी हो जाएगी, दुल्हन आ जाएगी, मगर जैसे ही वो घर आएगी बेटा इंतकाल कर जाएगा, और अब कोई बहाना नहीं चाहिए। बोली कुछ नहीं, अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, मेरा बेटा 20 बरस का हो गया, शादी हो जाएगी, नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी, चाहे इंतकाल कर जाए। ठीक है, रिश्ता लग गया खानदान की एक बेटी से, बारात आ गई, रुखसत भी हो गई, दुल्हन घर पहुंच गई, मेहमान से घर भरा हुआ है। दुल्हन जैसे ही घर गई, सास ने कहा बेटी शर्मो हया की पैकर अभी तू है, अगर ज़बान बंद रखोगी तो अभी तुम हो जाओगी बेवा, इसलिए तुमसे मैं ये कह रही हूँ अलाउल हक मंडवी हजरत आने वाले होंगे, अब मैं कुछ बहाना नहीं कर सकूंगी, 20 बरस तक ऐसे अपने बेटे को जिंदा रखा है, अब तुम ये काम करना कि हजरत के कदम पर गिर जाना और बोलना हुजूर इसमें मेरी क्या गलती है, अगर बेटे को मरना ही था तो शादी से पहले मर जाते, अब शादी हो गई, आज ही मैं बेवा हो जाऊंगी, तो जिंदगी मेरी कैसे गुजरेगी, इसलिए मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर करम कीजिए, ये जो कहोगी हो सकता है उनको रहम आ जाए। ये बोल ही रही थी, सिखा रही थी कि हजरत अलाउल हक मंडवी आ गए, फरमाया बेटी आ गई दुल्हन बन के, हाँ शादी हो गई, हाँ नबी की सुन्नत अदा हो गई, अब हजरत इस्राइल को बुलाता हूँ, बहाना नहीं करो। बोली अब मेरे पास कोई बहाना नहीं, जाएं आप उनको बुलाएं, इजाजत दे दें, इनकी रूह कब्ज कर लें। पलटे हजरत अलाउल हक मंडवी, पीछे से पैर पकड़ लिया, ज़ारो खद्दार रोने लगी, आपने सामने नजर रख के पूछा ये कौन है, तो अहलिया ने कहा ये आपकी बहू है। क्यों रो रही है, पूछिए बेटी क्यों रो रही है, अब्बू करम कर राम कर दीजिए, जमाने वाला आपके यहाँ से मुर्दा आता है और जिंदा होके चला जाता, आप मुझे एक दिन में बेवा कर देंगे, अगर आपको ऐसा ही करना था तो मेरी शादी को की, और शादी किया है तो कम से कम जीने का हक दीजिए, घर वालों पर भी रहम कीजिए। इतना दर्दनाक अंदाज से रोई, हाथ पैर पकड़ी कि आपको रहम आ गया, फरमाया जा रहा हूँ मैं हजरत इस्राइल से कहने के लिए कि आप 1-2 साल नहीं 100 बरस के बाद तुम इस घर में आना, मेरा बेटा 100 साल और मालूम है उनके शहजादे का नाम क्या है, उनके शहजादे का नाम कुतुबे नूर आलम नाम है, कुतुबे नूर आलम, कुतुबे नूर आलम, उन्हीं के बगल में उनका मज़ार शरीफ है। मैंने पूछा ये किनका है, कहा ये हजरत का है, और जब मैंने पूरी तारीख वहीं से पढ़ी जिसको हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने लिखा है, तो मैं हैरत में पड़ गया कि ये अलाउल हक मंडवी जिसने 12 बरस अपने
पीर की खिदमत की थी। अल्लाह ने इतना नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत डॉक्टर जाकिर हुसैन गयावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मेराज अजदक साहब किबला, नारे तकबीर। हजरात जिन्होंने 12 बरस अपने पीर की खिदमत की, उसको सिला ये मिला कि अब वो जिंदगी बांट रहे हैं। सरकारे मुहिब्बा हो या सरकारे आला हुजूर हुज्जतुल इस्लाम यहाँ तशरीफ लाए। अरे बोलिए ना हुजूर, हुज्जतुल इस्लाम का नाम क्या था मालूम है? अरे जल्दी बोलिए। हजरत हामिद रजा अलैहि रहमा। क्या नाम था? सब लोग बोलिए, क्या नाम था? हजरत हामिद अलैहि रहमा। हजरत हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम के खलीफा थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत, धामनगर शरीफ में जिनका मजार है, बरेली शरीफ में। स्टेशन से बाहर निकले, एक रिक्शे वाले से कहा, धामनगर ये शरीफ से आया हो, सौदागरान चलोगे? आला हजरत के आस्थाने पर चलोगे? कहाँ बैठ जाएंगे? कितना पैसा लोगे? तो उस जमाने में जो पैसा का होगा 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया का इतना दे दीजिएगा। फरमाया ठीक है, बैठ गए। उसके बाद रिक्शा वाला लेके चला। तो हम लोग भी पूछते हैं रिक्शा वाला से, क्या नाम है, कहाँ रहने वालों, क्या करते हो? हजरत मुजाहिद मिल्लत ने पूछा रिक्शा वाले से कि क्या नाम है? बोला हुजूर मेरा नाम मोहम्मद हामिद है। जैसे ही कहा मेरा नाम मोहम्मद हामिद है, फरमाया रिक्शा रोको। रोक दिया, नीचे उतर गए, अपना सामान नीचे किया और जितना पैसा तय किया था उतना दिया और फरमाया तुम चले जाओ, अब मैं पैदल चला जाऊंगा। रिक्शा वाले ने कहा हजरत हमसे क्या गलती हुई, आप जा नहीं रहे हैं मगर पैसा पूरा दे रहे हैं। फरमाया तुमसे कोई गलती नहीं हुई, चूंकि मेरे पीर का नाम हामिद रजा है और तेरा भी नाम हामिद है, मैं उस नाम का भी एहतराम करता हूँ जो हमारे मुर्शिदे इजाजत है। मैं उस रिक्शा पर नहीं बैठ सकता जिसका रिक्शा चलाने वाला का नाम मोहम्मद हामिद। दोस्त, ये वो मुहज्जब लोग थे जो अपने पीर के ज्ञान का भी एहतराम करते थे, अपने पीर के नाम की भी इज्जत करते थे, अपने पीर के नाम की भी कदर करते थे। आला हजरत कहते हैं, मालूम है आला हजरत जब भी पहुंचते थे मारेरा शरीफ में तो पैर में चप्पल नहीं होती, स्टेशन से जूता चप्पल उतार देते थे। जब तक दयारे पीर में रहते थे तब तक पैदल चलते थे, पैदल चलते थे। और किसी दिन अगर डाक लेकर के डाकिया आता था मरेरा शरीफ से तो खत को भी चूमते थे और लाने वाले डाकिया के पेशानी को भी चूमते थे कि ये मेरे पीर के दया से, ये मेरे पीर की बारगाह से आ रहा है। मीठी मीठी तकरीर सुनना और कलाम सुनना आसान है। एक बात बताओ, डॉक्टर के यहाँ जाओ और डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन करना होगा तो ऑपरेशन कीजिएगा कि भाग जाइएगा? करेंगे ऑपरेशन, बोलिए, करेंगे, सब लोग बोलिए ना, करेंगे, कराइएगा ना। कि क्या कहिएगा कि पेट में नहीं फड़वाएंगे? नहीं फड़वाएंगे, फड़वाएंगे बचने के। हाँ सही है, बचने के। और अगर कोई कहना है डॉक्टर पेट फाड़ देगा हम तो नहीं जाएंगे, तो पेट नहीं फड़ाएगा तो 2 दिन में कब्रिस्तान भी चला जाएगा। अतड़ी सड़ गई है तो कटवाना पड़ेगा ना, पड़ेगा। जख्म हो गया तो निकालना पड़ेगा ना, स्टोन हो गया है मिट्टी में तो निकालना पड़ेगा ना, वरना कैंसर हो जाएगा। कौन आपके इखलाक और किरदार अमाल को सुधारेगा? उलमा नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? खाली हम करामत बयान करते रहे और आपकी जिंदगी में कोई इनकलाब नहीं आए तो वो
और वो जलसे का मकसद सलाम हो जाता है, वो मकसद पूरा होता है कि यहाँ से एक आदमी भी अगर नमाजी बन के चला जाए तो सरकारे मुहिब्बा की रूह झूम जाएगी कि मेरे आस्थाने से ये नमाजी दोस्त यहाँ आओ, साल भर से हजरत इंतजाम करते, उर्स आने वाला है, मेहमान आने वाले हैं, कहाँ बैठाएंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे रखेंगे, और आप आ रहे हैं आज घूम करके जा रहे हैं। यही वजह है कि आज तक हम लोगों में सुधार पैदा नहीं हुआ। हम सुनना ही नहीं चाहते, सोचते हैं कि मौलाना लोग का काम क्या है, यही काम है, यही बोलेगा। अरे भाई, नात शरीफ सुनना चाहिए, ये रूह की ग़िज़ा है। गोश्त में नमक देना चाहिए, मगर इतना नहीं देना चाहिए कि गोश्त का पता ही नहीं चले, खाली नमक ही नमक नजर आए। तो वैसा गोश्त खाइएगा ना तो आतरी गला करके पीछे से निकाल दे। वही गोश्त अच्छा लगता है जिसमें नमक मिर्च हिसाब से दिया जाता है। समझ रहे ना? तो नात खानी सुननी चाहिए, करनी चाहिए, मगर इतना नहीं सुन लीजिए कि फिर आपको किसी की जरूरत ही महसूस नहीं। ये मकसद फौत होने वाला है। हमारे शोरा काबिले एहतराम है। हम कई जगह देखते हैं, सब हमारे दोस्त, हम लोग जब बतियाते हैं इतना काहे पढ़े, बोले कहाँ करें नजर, ना पढ़ेंगे नजर कट जाए। जो बोला है वो लोग जलसा वाला है, नहीं सुनेगा तो कैसे होगा। उनकी भी मजबूरी रहती है, इसलिए ये उर्स इसलिए नहीं होता है। लाखों रुपया खर्चा हुआ होगा, 3 दिन से नहीं सोए, 3 दिन पहले से नहीं सोए होंगे, 3 दिन बाद नहीं सोए। आप तो कदम ना, फिर इसको उठवाना बैठवाना, सबको देखना। हमको मालूम है ना, एक रात का जलसा होता है तो पसीना छूट जाता है, 3 दिन का जलसे में पसीना नहीं सूखता है, खून सूखता है, खून। और उस खून का तुमने उस खून का तुमने जनाजा निकाल दिया, लंगर खा करके, और आप घूम रहे हैं। इसीलिए खिलाया जाता है कि उससे जिस्म फरबा हो। उलमा को इसीलिए बुलाया जाता है, इससे रूह फरबा। सरकारें मुहिब्बा ने जिस्मों को भी संवारा है। अभी थोड़ी सरसरी तौर पर मैं पढ़ रहा था, हजरत ही का बयान था, कहाँ पर मिलाद के खिलाफ लोग बोल रहे थे, जहाँ बादशाह तरीक़त तशरीफ ले गए थे, और लिखे हैं कि के अशार को उसकी तशरीह करके कुरान और हदीस की रोशनी में मिलाद की फजीलत साबित करके बदअकीदों को तंदाशिकन जवाब देके ये बता रहे थे कि पोखरेरा वाले के इल्म का आलम ये है, तो बरेली वाले के रज़ा के इल्म का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, डॉक्टर जाकिर हुसैन गयावी, नारे तकबीर, जिंदाबाद। हम लोग को सुनाने के लिए बुलाए हैं हजरत ना, बोलिए हाँ सुनाने तो किसको सुनावे, अम्मा को, लाइट को, माइक को, यूट्यूब वाला को, माइक वाला को? हम लोग सुनेंगे। वाह, एक ही आदमी के ऊपर को हम तकरीर भी कर रहे हैं, एक भी तो बोल दे हम सुनेंगे। नेपाल मोहनपुर, नेपाल। ओहो, बॉर्डर अभी खुला नहीं होगा इसलिए बैठे हैं। बॉर्डर जाम है तो ऊपर भी नहीं जाएंगे। वो एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, सब चले गए, एक आदमी बैठा तो बोले चलो सब भाग गया, कोई बात नहीं, एक तो दीवाना है। तो बोला चुप रहिए, उसका दीवाना वाना ना है। बोले तुम क्यों बैठे हो? बोला मैं सब बिंडाल बिंडाल हमारा ही है, चल जाएंगे तो इसका क्या हाल है। आपकी वजह से नहीं बैठे, आपने बॉर्डर वजह से नहीं बैठे हैं ना, नबी के मोहब्बत में बैठे हैं ना। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। यही दीवानापन रोज़े क़यामत का आता।
नेटवर्क क्षेत्र में है ना, कवरेज एरिया में है ना, मैं पढ़ूं, आप सुनिए, मैं चुप हो जाऊं, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। यही दीवानापन रोज़े क़यामत काम आता है, अरे किसी का नाम लो लब पर नबी का, मोहम्मद मुस्तफा का नाम भी क्या इसमें आज़म है, मोहम्मद मुस्तफा का नाम भी क्या इसमें आज़म है, जहाँ कोई न काम आए वहाँ ये काम आता है, जहाँ कोई न काम आए वहाँ ये काम आता है। मैं ये कह रहा था कि सरकारे मुहिब्बा ने दिल को संवारा। मेरे आका ने फरमाया सहाबा तुम्हारे जिस्म में गोश्त का लुथड़ा है, वो संवरता है तो पूरा जिस्म संवरता है, और वो बिगड़ जाता है तो पूरा जिस्म बिगड़ता है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो गोश्त का लुथड़ा क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया वो दिल है। सच फरमाया मेरे आका ने, ये दिल अगर बिगड़ जाए तो आदमी अर्श पर भी हो तो तख्तुस सरा पहुंच जाता है, और ये दिल संवर जाए तो आदमी तख्तुस सरा में भी हो तो अर्श आज़म पर पहुंच जाता है। साहिब सज्जादा हजरत सैयद खुर्रम साहब अल्लामा यस्तानी साहब और दीगर उलमा की दुआ लेकर के जुमला दे रहा हूं, ये दिल बिगड़ता है आदमी शद्दाद हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है आदमी फिरौन हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है आदमी नमरूद हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है आदमी कारून हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है आदमी अबू जहल बन जाता है, और ये दिल संवर जाता है तो आदमी सिद्दीक़ अकबर हो जाता है, ये दिल संवरता है आदमी फारूक आज़म होता है, ये दिल संवरता है आदमी उस्मान गनी होता है, ये दिल संवरता है आदमी मौलाए कायनात होता है, ये दिल संवर जाए आदमी गौसे आज़म हो जाता है, ये दिल संवर जाए आदमी ख्वाजा गरीब नवाज होता है, ये दिल संवर जाए आदमी मखदूम बिहारी बनता है, ये दिल संवर जाए आदमी बादशाह हकीकत बनता है, ये दिल संवर जाए आदमी सरकारे मुहिब्बा बनता है। एक जुमला सुनना और इस्तेमाल करना कि अगर ये दिल बिगड़ता है तो आदमी अशरफ अली थानवी बनता है, और ये दिल संवरता है तो आदमी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इस दिल को संवारा है सरकारे मुहिब्बा। बोल दो सुभान। इस दिल को जिंदा किया है सरकारे मुहिब्बा ने, और आला हज़रत के घराने में जिस तरह आलिम दर आलिम, आलिम दर आलिम, आलिम दर आलिम, मुफ्ती दर मुफ्ती, मुफ्ती दर मुफ्ती, वली इब्ने वली, वली इब्ने वली, बिला तशबीह व तमसील सरकारे मुहिब्बा के यहाँ यही है। आलिम इब्ने आलिम, आलिम इब्ने आलिम, मुफ्ती इब्ने मुफ्ती, मुफ्ती इब्ने मुफ्ती, खतीब इब्ने खतीब। ये इस बात की दलील है कि 100 साल से ये घराना मसलक आला हज़रत की खिदमत में, 100 साल से ये घराना मसलक आला हज़रत की खिदमत कर रहा है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये खानका मसलक आला हज़रत की खिदमत करते रहेगा। दोस्त यहाँ आइए तो सीख करके जाएगा और सबको सुन के जाएगा। पता नहीं किसकी जुबान से कौन बात निकले और आपके दिल पे असर करे। सबको सुनिए, छोटा शायर हो या बड़ा शायर, बड़ा मुकर्रिर हो या छोटा मुकर्रिर, मगर सब तो नबी की बात कर रहे हैं। बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग सरकारी मुहिब्बा की बात कर रहे हैं ना, सब लोग सरकारी ताजुल शरिया की बात कर रहे हैं, सब लोग आला हज़रत का जिक्र कर रहे हैं ना, तो सबको सुनना। हाँ, अपने अपने कद के हिसाब से आदमी किसी को ज्यादा टाइम मिलता है, किसी को कम टाइम मिलता है, लेकिन किसी के टाइम में आप भाग जाएंगे तो फिर उसकी दिल शिकवी होगी। जरूरत है, जरूरत है, और अगर कोई जरूरत है आपने जा सकता है, जाना चाहिए, मगर एक साल खड़ा हो जाना, चला जाना,
लगता है कि आप सिर्फ एक आदमी के लिए आए हैं। और जब सिर्फ एक आदमी के लिए आए हैं तो फिर हजरत को इन दर्जनों उलमा को बुलाना बेकार है। एक आदमी को बुला लिया जाए, ऐसा भी इनका बच जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। दूसरे की जरूरत है, और अगर दूसरे की जरूरत है, सुनिए, एक लड़का रो रहा, तो बुजुर्ग ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले जहन्नम के डर से। तो बुजुर्ग ने कहा तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुमको जहन्नम से भी खौफ क्यों है? बोले ना, हमको डर लग रहा। तो बुजुर्ग ने फरमाया क्यों डर रहा है? जहन्नम में अबू जहल जाएगा, अबू लहब जाएगा। तो बोले मैं घर से सीखा हूँ, मेरी अम्मी जब चूल्हा जलाती है ना तो पहले छोटी छोटी लकड़ी में आग डालती है, जब छोटी छोटी लकड़ी जल जाती है तब मोटी लकड़ी डालती है। तो मैं डर रहा हूँ कि अगर जहन्नम की आग नहीं भड़केगी, अबू जहल अबू लहब जाएगा, ये मोटा काफी हो सकता है जल्दी आग इसको ना लगे तो हम जैसे कमजोरों में आग ना लगा दिया और हमको जहन्नम का ईंधन ना बना दिया जाए। मैं उसी खौफ से डर रहा हूं। आपको खौफ खुदा है? हम लोग को है? कोई खौफ नहीं, कोई मतलब नहीं। हमने ये समझा है कि यही जिंदगी सब कुछ है। नहीं दोस्त, ये जिंदगी सब कुछ नहीं है। इस जिंदगी के पास जो जिंदगी आने वाली है वही सबसे बड़ी। और मरना कमाल नहीं। हम लोग मरेंगे कि नहीं? कौन कौन लोग मरेगा? हाथ उठावे। कोई नहीं आ रहा। पीछे वाले नहीं मरिएगा क्या जी? उठाइए ना पूरा हाथ। मरेंगे दोस्त, मरना कमाल नहीं है, मर करके जिंदा हो जाना ये सबसे बड़ा कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर करके जिंदा होना ये कमाल है। आप कहेंगे मर करके भी जिंदा होता है आदमी? हाँ, अरे सामने सरकारें वही पर को देखो ना, बादशाह तरीक़त को देखो ना, 95 साल हो गए साल किए हुए, मगर फिर भी इनका चर्चा हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। इसी का नाम तो जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है। ज्यादा नहीं बोल रहे। अच्छा, हजरत शेर पढ़ने बोले पढ़े पढ़े। ना मेरा हमें जान से प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महिबा है ना, उनकी रूह झूम रही होगी और झूमेगी और फैज मिलेगा, दुआ मिलेगी। ना मेरा हमें जान से प्यारा कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह। ना मेरा हमें जान से प्यारा अजी कल भी था और आज भी है। मरकज़ शहर बरेली हमारा कल भी था और आज भी, सब लोग बोलिए कल भी था और आज भी, और जोर से कल भी था और आज भी है। वरना मेरा साथ मिटाने वाले खुद ही मिट गए दुनिया से, लेकिन रज़ा का घर घर चर्चा कल भी था। हाथ उठा के कल भी था और आज भी है। लेकिन रज़ा का घर घर चर्चा कल भी था और आज भी है। अब थोड़ी सी धीमी बैटरी चार्ज हो रही कि डिस्चार्ज हो रही? आज भी है। हाँ, आपकी तो चार्ज हो गई, उनसे पूछ रहे थे। कल भी था और आज भी है। ये हाथ वॉल्यूम का काम करता है। देखिए इनके कैसे वॉल्यूम ठीक अभी हुआ, आपका भी वॉल्यूम ठीक हो जाएगा। हाथ उठा के बोलिए था कल भी था और आज भी है। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ उलमाए किराम की तरफ से, गूंज रहा है कहर में हर सू नारा ताज शरिया
बस्ती करिया करिया कल भी था और आज भी है। अरे बस्ती करिया कहाँ पे है? जा रहे हैं। और जिंदाबाद है फख्र अज़हर मुर्शिद कामिल जिंदाबाद आपके इल्म फज़ल का शोहरा कल भी था और आज भी है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। एक बात आप बताएं, नमाज हम लोग पर फर्ज है कि नहीं? जी बोलिए पढ़ते हैं है ना? जी। तो जितने लोग बैठे पढ़ते हैं 5 वक्त नहीं मालूम नहीं। नहीं, अब हम लोग तो पढ़ते हैं। पढ़ते हैं ना? बोलिए हाँ पढ़ते हैं। 5 वक्त कौन कौन पढ़ते हैं? हाथ उठाइए तो। हेलो माशाअल्लाह कम से कम 10% कहाँ पे हैं? बकिया आज 5 बजे ठीक है। हजरत की मौजूदगी में हाथ उठाइए कि सरकारी मुहिब्बा के उर्स में गए थे और हम लोग 5 लोग नमाजी बन करके आ रहे हैं। आप नहीं, आप तो पढ़ते ही हैं। जो लोग नहीं पढ़ते हैं 5 लोग आज अब उठा पूरा नारा लगा रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से सरकारे मुहिब्बा, उर्से सरकारे बादशाहे तरीका, फैज़ाने सरकारे मुहिब्बा, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब भाई साहब नाम क्या बोले थे? मोहम्मद दाऊद खान। दाऊद खान। दाऊद भाई नमाज तो पढ़ते हैं 5 वक्त। अरे खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, नारे लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लगे आला हज़रत, उनसे सरकारे मुहिब्बा, बस्ती बस्ती करिया करिया, का दरिया पेट का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, ताजुशरिया ताजुशरिया कौन बना मेहमान काबा, ताजुशरिया ताजुशरिया। तकबीर, अल्लाहु अकबर। रिसालत। या रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला हमारे दाऊद भाई को सलामत रखे, इल्म में इमल में रिस्क में कारोबार में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए आमीन और सरकारे मुहिब्बा के फैजान से माला माल फरमाए। आमीन।